अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो अगला चैप्टर है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो इस चैप्टर के साथ हम आगे चलेंगे, पिछले चैप्टर को रिलेट भी करेंगे क्योंकि दोनों चैप्टर्स आपस में बहुत ज़्यादा रिलेट होते हैं। तो चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में बात की थी ह्यूमंस और एनिमल्स किस तरीके से एक दूसरे के साथ हेल्प करते हैं, एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट होते हैं। तो ये चैप्टर भी हम इसी नोट के साथ दोबारा स्टार्ट करेंगे कि ह्यूमंस और एनिमल्स कैसे एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, कैसे निर्भर हैं, कैसे एक दूसरे को हेल्प करते हैं और कैसे इस इन्वायरमेंट में एक्सिस्ट करते हैं। हमें पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। हमें ये पता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिक्वायर करते हैं फूड, उनकी फूड रिक्वायरमेंट होती है। जैसा हम जानते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ा है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? जो खुद से खाना बना पाते हैं, यानी कि प्लांट्स हमारे। एनिमल्स तो बना नहीं पाते खुद से खाना, तो इसलिए हम प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ कहते हैं, यानी स्वपोषी। तो प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स, जब वो खुद से उनका फूड बना सकते हैं, इसी वजह से हम उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और ह्यूमंस जो होते हैं वो खाना खुद से नहीं बनाते, इसीलिए हम उन्हें हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। तो एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर फूड देमसेल्व्स। एनिमल्स एक वाइड कैटेगरी है, बहुत चौड़ी कैटेगरी है, जिसमें कि ह्यूमंस भी इंक्लूड होते हैं। हम ह्यूमंस को एक तरह से एनिमल्स ही कह सकते हैं। तो एनिमल्स और हम ह्यूमंस दोनों के दोनों ये पूरी एक कैटेगरी है जो कि खुद से खाना नहीं बना सकती। तो ये डिपेंडेंट किस पे होते हैं? अल्टीमेटली डिपेंडेंट प्लांट्स पे होते हैं। डिपेंडेंट मतलब निर्भर, तो प्लांट्स के ऊपर ये निर्भर होते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमंस गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। मतलब बात ये हो जाती है, ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में पढ़ रखा था, तो इतना हार्ड नहीं होगा समझने के लिए कि जो एनिमल्स होते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं, हम अल्टीमेटली अपना सारा खाना, सारे वर्क ही एक्चुअली रिलेट करते हैं प्लांट्स के साथ। ऑफ कोर्स इन्वायरमेंट हमारे सराउंडिंग में अगर प्लांट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, ह्यूमंस भी एग्जिस्ट करते हैं, तो इन दोनों का कोई ना कोई रिलेशन आपस में होगा ही, तभी एक दूसरे के साथ ही रिलेट करें। और यहाँ तो बहुत ही बड़ा रिलेशन है इन दोनों के बीच में। ह्यूमंस जो होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो अपना सारे फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पे, और प्लांट्स भी कहीं ना कहीं हम ह्यूमंस के द्वारा ही सपोर्टेड होते हैं, जिसकी वजह से वो खाना खा इतना बना पाते हैं, जिसकी वजह से वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्फीरियर मत समझो। तो ये जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं, या फिर कुछ और एनिमल्स पे होते हैं जो कि प्लांट खाते हैं, यानी कि जो एनिमल प्लांट खाता है, कुछ हम एनिमल क्या करते हैं, उन्हीं एनिमल्स को खा लेते हैं। तो अल्टीमेटली हम डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पे। इसीलिए कहते हैं दस वी से दैट ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। इसी वजह से हम कहते हैं कि ह्यूमंस या एनिमल्स वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट होते हैं? प्लांट्स पे। यानी कि प्लांट्स हमारे लिए इतना हेल्पफुल है, ये हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में बात कर ली थी। हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में पूरी प्लांट्स की हिस्ट्री पढ़ रखी है, ज्योग्राफी पढ़ रखी है, सिविक्स पढ़ रखी है, सब पढ़ रखी है प्लांट्स की। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब चीज याद करते चलना, तब याद आएगा नेक्स्ट लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल। न्यूट्रिशन एंड एनिमल बात करेंगे तो इसमें मेन क्या चीज आता है? न्यूट्रिशन एनिमल में पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? एनिमल्स दो वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे, तो उनके भी कुछ तरीके होते हैं, कुछ वेज होते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट चीज हम न्यूट्रिशन इन एनिमल में क्या कवर करेंगे कि न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, क्या रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की, पोषक तत्व कैसे रिक्वायर्ड होते हैं एनिमल्स में। सेकेंडली पढ़ेंगे हम कि मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, किस तरीके से, किस वे से, किस प्रोसेस से कैसे वो फूड को इनटेक यानी ग्रहण करते हैं, तो उस मोड को भी हम पढ़ेंगे। थर्डली हम पढ़ेंगे कि इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। यूटिलाइजेशन इन द बॉडी का मतलब होता है कि उसकी हम कैसे प्रयोग करें अपने बॉडी में। हम खाना खा रहे हैं तो किसी रीजन से खा रहे हैं, तो हम वो रीजन किस तरीके से उस रीजन को फुलफिल करते हैं, उस रीजन को उसका रिजल्ट देते हैं, उसका प्रयोग किस तरीके से करते हैं। ये तीनों पॉइंट्स इस चैप्टर में कवर हो जाएंगे, जो कि हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ फूड। तो हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट यानी कि फूड के कुछ महत्वपूर्ण, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग होते हैं कंपोनेंट ऑफ फूड।
जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। ये चीज़ हमने लास्ट क्लास में पढ़ रखी थी। ये कुछ बहुत ही बेसिक, बहुत ही आधार, एक तरह से कह सकते हैं हमारे फूड का आधार होते हैं ये सब, जो कि हमारे लिए बहुत नेसेसरी होते हैं। नेसेसरी क्यों होते हैं? क्योंकि ये लोग हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट यानी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट यानी गेन यानी कि बहुत ज़्यादा लाभ। तो इतने ज़्यादा ये नेसेसरी होते हैं, इसी वजह से हम इन्हें कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक। ये हमारे शरीर के पोषक तत्व कहलाते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, तो हमने लास्ट क्लास ये पढ़ा ही था कि हम जैसे कार्बोहाइड्रेट हमें बताया था। एक बार यशस्वी से मैंने एक क्वेश्चन भी किया था कि कार्बोहाइड्रेट कैसे मिलता है, तो उसने बताया था राइस से, व्हीट से। प्रोटीन्स का हमने सम्यक से पूछा था, उसने कहा था एग से मिलता है, पल्सेस से मिलता है। फैट्स हमने नैतिक से पूछा था, इसने कहा था समोसे से मिलता है। तो ये सब चीजें बिल्कुल याद। तो these components of food are so necessary for our body and these are called nutrients. ये component of food हमारे body के लिए बहुत ही necessary होते हैं, बहुत ही आवश्यक होते हैं। इसी वजह से हम इन्हें कहते हैं पोषक तत्व। चलो एक एग्जांपल लेते हैं इन्हीं कंपोनेंट्स में से कार्बोहाइड्रेट का। अब जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये कोई बहुत ही ऐसी सिंपल सब्सटेंस नहीं होता, ये दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। तो हम इन्हें डायरेक्टली जैसे कि हम दाल चावल मिला विला के खा लेते हैं, इतना इजीली नहीं होता ये कार्बोहाइड्रेट। इन्हें हम खाते तो है सिर्फ एक खाने के रूप में, उस खाने में से वो पोषक तत्व निकाला जाता है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ही एक तरह से जटिल होता है, जो डायरेक्टली हम यूटिलाइज नहीं करते। तो इसीलिए इन सब्सटेंसेस को, इन तत्वों को तोड़ा जाता है, इन तत्वों को डिवाइड किया जाता है, तब जाकर हम इन पे खाना खा मतलब इनकी यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट समझ लो एक चेन लेते हैं, मान लो सबने चेन देखी होगी। चेन एक लॉन्ग चेन होती है, तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही हार्ड होता है। उसे डायरेक्टली अगर आप चाहोगे तोड़ो तो आप नहीं तोड़ पाओगे, तोड़ तो सकते ही नहीं। अगर हम मान लो हम प्लास्टिक की मानते हैं जैसे हम तोड़ भी पाए, तो उसे अगर अलग अलग करने के लिए हम उसे थोड़ा थोड़ा थोड़े थोड़े पीस मिलेंगे, तो क्या पता हमारी इतनी शक्ति हो, हम इतनी कैपेसिटी हो कि हम उस चेन को तोड़ सकते हैं। सिमिलरली उसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा तत्व है। कार्बोहाइड्रेट सिर्फ एग्जाम्पल लिया है, और भी तत्व हैं, बस एग्जाम्पल के लिए मानना कि कार्बोहाइड्रेट जो बहुत कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, तो दे कैन नॉट बी यूटिलाइज सो इजीली। उतने इजीली से हम उन्हें उपयोग में नहीं ला सकते। तो वो क्या करते हैं, उन्हें हम तोड़ा जाता है। अब ये मत सोचो कि हम हथौड़ी या हैमर, मीन्स हथौड़ी को इंग्लिश में हैमर कहते हैं, हथौड़ी लेकर जाकर उसको तोड़ने बैठ जाए कि टूट जाओ कार्बोहाइड्रेट टूट जाओ, ऐसा नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट टूटना नहीं, एक तरह से उसे हम ब्रोक डाउन करते हैं। एक लंबी प्रोसेस होती है जिसमें बहुत डाइजेस्टिव जूसेस होती हैं, अलग अलग चीजें होती हैं। एक लंबा सा हिस्ट्री चलता है, तब जाके ये हम इसका उपयोग कर पाते हैं। और ये हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में डेली बेसिस पे होता है, क्योंकि खाना तो आप डेली खाते हो, ये प्रोसेसेस भी डेली बेसिस पे होता है। तो चलो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि कौन सी मशीन है ऐसी जिससे हम ये ब्रोक डाउन करते हैं। हम हैमर तो यूज करेंगे नहीं हम अपने बॉडी पर ये तोड़ने के लिए, तो वो जो प्रोसेस होता है, वो जो वे होता है जिससे ब्रेक डाउन होता है सब्सटेंस का, कंपोनेंट्स का, उसे कहते हैं डाइजेशन। ये बहुत कॉमनली वर्ड है, डाइजेशन कहते हैं पेट डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग दवाइयां वगैरह खाते हैं, सब जानते हो ये चीज। सो द ब्रेक डाउन ऑफ complex components of food into simpler substances is called digestion। तो जब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, जटिल कंपोनेंट्स होते हैं, जटिल मीन्स बहुत ही हार्ड कंपोनेंट्स होते हैं, उनको हम सिंपलर सब्सटेंसेस में लाते हैं, तो उसे कहते हैं डाइजेशन, उस ब्रेक डाउन को। तो यहाँ पर जिस प्रोसेस से डाइजे ब्रेक डाउन किया जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन। यानी कि हमारा कोई यूज नहीं है हैमर का। तो यानी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस समझ गए, जो हमारे ये कंपोनेंट्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स में होते, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो इन्हें हम अपने बॉडी में यूटिलाइज करने के लिए सिंपलर सब्सटेंसेस के रूप में के मेथड से, इस डाइजेशन के मेथड से उसको यूज करते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन वर्ड बहुत छोटा है पर एक प्रोसेस बहुत बड़ा है। तो इसलिए अब इसके आगे हम नॉर्मल पढ़ेंगे कि अब अलग अलग, क्योंकि अभी तो हमने बस नॉर्मली डाइजेशन की बात पढ़ी है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब एकदम कॉमन सी हम एक चीज देखेंगे नॉर्मली, अभी थोड़ा प्रोसेस को हटाते हैं, ये हटाते हैं। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। हम खाना कैसे खाते हैं, आप खुद का बताओ। आप कैसे खाते हो? आप अपने मुंह से खाते हो, खाना उठाया मुंह में डाला,
तो इसलिए हम कहते हैं कि हम खाना मुंह से खाते हैं। स्नेल देखा है कभी? स्नेल, वो जो फर्स्ट पिक्चर है एकदम से दो टेंटल से खड़े हुए हैं, उसके आगे अंटीना जिसे कहते हो आप, तो वो होता है स्नेल। उसके बगल आपको एक बर्ड दिख रही है जिसकी लंबी सी पीक है, लंबी सी बाइट है, उसे कहते हैं हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड बहुत छोटी होती है, सुना होगा आप लोगों ने। थर्ड देखो, एक कार्टून सा है ये, लाइस। लाइस सब जानते हो? लाइस, ये थोड़ा कार्टून ही ले लिया है मैंने, बट इसको आप जान लो जू, जो सर में होता है वो लाइस, जू। उसके बाद मॉस्किटो, आप कॉमनली जानते हो मॉस्किटो के बारे में, रोज काटते हैं ये तो हमें। बटरफ्लाई, तितलियां, सब बहुत सुंदर लगते हैं सबको तितलियां। स्नेक, स्नेक तो भाई इतना जहरीला मैंने लिया, देखो उसमें स्नेक सबने देख रखा होगा। ईगल, ईगल यानी कि बाज, तो वो जो मछली खा रही है ना, बड़ी सी बीक दिख रहा है जिसका, वो है ईगल। इन्फेंट यानी छोटू सा प्यारा सा जो बेबी दिख रहा है। तो इतना सारे आपने इमेजेस देखी, हमने लगभग 8 लोगों की बात की, अलग अलग ऑर्गेनिज्म की बात की। तो कभी सोचा ये लोग खाना कैसे खाते हैं? हम तो डायरेक्टली अपने मुंह से खाते हैं। ऑफ कोर्स वो जो बेबी दिख रहा है वो भी अपने मुंह से ले रहा है, और ये तो दिख ही रहा है कि हमारा जो ईगल है ये भी मुंह से ले रहा है। बाकी हमें इतना, मच्छर का तो मुंह दिख नहीं रहा है, तो कैसे पता कि मच्छर कैसे खाता है? तो ये सब ऑर्गेनिज्म है हमारे अर्थ में। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसको अभी तक हम नाम भी नहीं सुना होगा। उनके तो भाई डिफरेंट ही वे होते हैं, अलग ही तरीके से अपना खाना ग्रहण करते हैं अंदर ही अंदर। तो अब हम बात करेंगे ये लोग किस तरीके से, किस वे से अपना फूड टेक इन करते हैं। हमारा पता है हम कैसे खाते हैं, अब हम बात करेंगे कि स्नेल कैसे खाता है खाना। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करेंगे कि स्नेल वो खाता क्या है। पहली बात तो हम तो नॉर्मल खाना खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी वगैरह वगैरह। तो स्नेल क्या खाता है? वो स्नेल बेचारा, दाल चावल तो हम देते नहीं है तो वो खाता ही नहीं है। स्नेल खाता क्या है? इंसेक्ट खाता है। इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े, लीव्स खाता है। क्योंकि भाई हमारे नॉर्मल जगह पे जहाँ स्नेल रहते हैं उनके लिए यही अवेलेबल है, इसलिए वो बहुत पकवान नहीं खाते। तो वो खाते कैसे? वो स्क्रैपिंग के मेथड से खाते हैं। उनका जो मोड होता है, उनका जो वे होता है खाने का, उसे हम स्क्रैपिंग कहते हैं। स्क्रैपिंग को मतलब वो खुतर खुतर के खाते हैं, एकदम कुतर कुतर के, चूहे जैसे नहीं, खुदर खुदर के खाते हैं स्क्रैपिंग। और लीव्स को खाते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं स्नेल। कभी स्नेल को खाते हुए देखा है? बहुत ही डिफरेंटली खाते हैं, मैंने भी ज्यादा नोटिस नहीं किया है, बट बता रहे बहुत ही डिफरेंटली खाते हैं। इस पूरे स्लाइड को पढ़ने के बाद आप जो जो चीजें देख सकते हो, आपका होमवर्क भी यही होगा कि आप उन उन एनिमल्स जो आपके यहाँ नॉर्मल ऑर्गेन्स जो फाउंड होते हैं, जैसे स्नेल कॉमनली दिखते हैं, अभी तो बारिश भी हो रही है तो बहुत स्नेल दिखेगा, तो इन सब में आप नोटिस करोगे ये लोग कैसे खाते हैं इनका फूड। जैसे मॉस्किटो को अगर आप ध्यान से देखो तो किस तरीके से वो बाइट करते हैं आपको, तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो सब बिल्कुल नोटिस करना कि ये लोग खाते कैसे हैं। तो हमने स्नेल की बात की, स्नेल कॉमनली दिखेगा आंट। आंट तो रोज ही दिखती है, आसपास हर जगह दिखती है। तो उन्हें क्या, उन्हें तो बस फूड पार्टिकल चाहिए होता है। तो फूड पार्टिकल यानी छोटे छोटे टुकड़े, बहुत बड़े भी टुकड़े नहीं, छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो उनको ढो ढो के लेके जाती है, उनकी इकट्ठा करती है और फिर उनको चिविंग, चिविंग यानी कि चबाना। तो वो किस तरीके से खाना खाती है? वो चबा चबा के खाती है, वो चिव करके खाती हैं। वो डायरेक्टली ऐसे swallow नहीं कर लेती, निगल नहीं लेती, वो उन्हें चबाती हैं आराम से, प्यार से, तब खाती हैं। ईगल, ईगल जो है, ईगल यानी बाज, हमने अभी देखा था उसका पिक, सबको मैंने दिखा रखा है ऑलरेडी, इसीलिए नेम एनिमल्स के पिक जिससे आप क्लियर रहो। तो ईगल जो है वो छोटे एनिमल्स को खाता है। बेसिकली वो, जैसे कि हम कह देंगे अगर ईगल आ रहा है ऊपर से, जो छोटे छोटे एनिमल्स, उसकी निगाह बहुत तेज होती है, उसकी आंखें बहुत तेज होती है, इसकी दृष्टि दूर से ही देख लेता है कौन सा एनिमल जा रहा है, किसके ऊपर अब वार करना है। तो हमने अभी मछली का देखा था उस लास्ट पिक में, ईगल कैसे मछली को पकड़ रहा है। तो जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनको बाद उन पे फीड करते हैं ये लोग। और इनका मोड क्या होता है? ये कैप्चर करते हैं। ऑब्वियसली ये आसमान में उड़ते रहते हैं, ये बर्ड है, ये डायरेक्टली आके नीचे आके सीधा अपना फूड उठाते हैं और उड़ जाते हैं, दोबारा कैप्चर करते हैं और उनको स्वॉलो यानी कि निगल जाते हैं। ये चिव नहीं करते, स्क्रैप नहीं करते, ये डायरेक्टली निगल जाते हैं। इन्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, प्यार से नहीं खाते बिल्कुल भी, आंट की तरह। थर्डली हम बात करेंगे हमिंग बर्ड। यस, ये हमिंग बर्ड वही छोटी चिड़िया है जो फूल पे बैठी हुई थी। तो इसका तो एक बड़ा सा बीक भी था, आपने देखा था। तो हमिंग बर्ड क्या खाती है? खाना नहीं खाती, दाल चावल नहीं खाती, जी नहीं, फूड पार्टिकल्स नहीं खाती, स्मॉल एनिमल्स नहीं खाती। फ्लावर्स के ऊपर, जो फ्लावर्स का सेंटर होता है, कभी देखा फ्लावर्स के सेंटर में सारे बटरफ्लाईज, सारे चिड़िया जाके वहीं से खुद वो अपनी बीक डालते रहते हैं, क्यों? क्योंकि फ्लावर्स के सेंटर में नेक्टर पाया जाता है। नेक्टर एक लिक्विड टाइप्स का होता है जो कि आई मीन्स जो कि बहुत ही इन एनिमल्स के लिए बहुत पसंद होता है उन्हें। नेक्टर मीठा मीठा होता होगा, ऑब्वियसली तीखा तो खाएंगे नहीं। तो
हमिंग बर्ड जो होता है वो नेक्टर, फ्लावर का नेक्टर करता है। और कैसे खाता है, ये अपना ऐसे दांत से नहीं निकाल के उसको चबाने लगता है, क्योंकि वो तो लिक्विड में होता है। तो ये यूज करते हैं सकिंग मेथड। सकिंग यानी कि हम कहते हैं एक तरह से खींच के, जैसे कि आप मैंगो फ्रूटी करते हो तो उसमें पाइप लगा के एकदम जोर से खींचते हो तो कहते हो सक कर रहे हो। तो वो मैंगो फ्रूटी जैसे आप पीते हो जोर जोर से, उसे सकिंग कहते हैं। तो आप सक कर रहे हो, खींच रहे हो, उसको एब्जॉर्व कर रहे हो अपनी तरफ खींच के जोर से। तो उसी मेथड से ये जो हमिंग बर्ड होता है वो फ्लावर का नेक्टर जो कि सेंटर में होता है उसको निकालता है। थर्डली हम बात करेंगे लाइस। लाइस यानी कि जू। जू आप लोगों ने देखा होगा सर पे होता है, बहुत कॉमनली है ये चीज। तो जू क्या खाता है, सबको पता है कि जो हमारे सर पे इसीलिए होता है क्योंकि उसे ब्लड चाहिए होता है। ब्लड यानी कि खून, खून यानी रक्त। तो ब्लड को कैसे, ब्लड भी लिक्विड में होता है तो उसे भी ऑब्वियसली ये चबाएंगे नहीं हमारी तरह के, हम जैसे खाना खाते हैं। ये उससे भी सक करते हैं, जैसे हमिंग बर्ड फ्लावर का नेक्टर सक करता है, वैसे ही जो हमारे ब्लड को सक करते हैं। और सिमिलरली हमारे जो रोज के दुश्मन होते हैं मॉस्किटो, वो मॉस्किटो सिमिलरली हमारे ब्लड पे फीड करते हैं। उन्हें भी हमारा खून चाहिए होता है भैया, वो भी आते हैं सक करके चले जाते हैं। हम जब तक मारते हैं तब तक उनका काम खत्म हो जाता है। तो वो भी, उनका भी देखा है सक करने के लिए पतली सी नुकीली से, ऐसे लगता है पाइप से डाल के हमारे से बॉडी पे डालते हैं और सक कर जाते हैं। ऐसी लाइस का होता है उनकी भी। हमिंग बर्ड का ही हमने देखा भी, पतली सी बीक सी जा रही थी। तो ये इस वे, इस मतलब उनकी वो जो पतली सी पाइप लाइन सी होते हैं ना, उनको हम डिटेल में क्या कहते हो तो कभी और पढ़ोगे आप। अभी नॉर्मली समझ लो कि उनकी जो पतली सी पाइप होती है मुंह की, उससे वो ब्लड सक करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बटरफ्लाई। हमारी तितलियां रंग बिरंगी, वो भी क्या करती है, फ्लावर का नेक्टर ही सक करती हैं। बट यहाँ पे उनका जो मेथड होता है फीड करने का, वो सक नहीं करते, वो साइफनिंग यूज करते हैं। साइफनिंग को भी हम हिंदी में कहेंगे शोषण करना। तो एक तरह से ये भी उनपे तितलियां बैठ जाती हैं जब, तो वो भी सकिंग का ही एक मेथड होता है जिसको हम शोषित कहते हैं। तो ये खींच लेती हैं उस नेक्टर को। और जो हमारी मधुमक्खी, मधुमक्खी नहीं सॉरी, हाउसफ्लाई यानी मक्खी, ये एक तरह से सभी खाती हैं। ये तो हमारे खाने पे भी बैठ के अपना काम निकाल लेती हैं, चाहे दाल पे बैठा दो चाहे चावल पे बैठा दो, इनका तो सब काम चल जाता है, किसी पे भी खा लो। तो ये ऑलमोस्ट एवरीथिंग खाती हैं। ये भी किस वे से खाती है, साइफनिंग। आप अभी सोच रहे होगे कि हम मच्छर को सकिंग क्यों कह रहे हैं और हाउसफ्लाई को साइफनिंग क्यों कह रहे हैं। क्योंकि जनरली देखोगे, कॉमन आइज से देखोगे तो मच्छर भी एकदम मक्खियों की तरह ही एक्ट कर जाते हैं। तो कॉमनली सकिंग और साइफनिंग एक ही, सकिंग और साइफनिंग एक ही मेथड है जिसमें ये सक करते हैं, ऐसा करते हैं। सो इससे हमें पता चलता है कि स्नेल, एंट, ईगल, हमिंग बर्ड, लाइस, मॉस्किटो, ये जो जितने भी एनिमल्स हमने बात की, ये किस तरीके से क्या खाते हैं और उनका मोड क्या होता है फीडिंग का। तो सब एक तरीके से नहीं खाते। अगर आप मुंह से खाते हो इसका मतलब ये नहीं कि सब उसी तरीके से दांतों का यूज करके ही खाते होंगे। सबका डिफरेंट डिफरेंट वे है। तो अगर अभी जब भी आपको स्नेल दिखे, जब भी आंट दिखे, तो जरा उसको नोटिस करना, ये लोग खाते कैसे, बहुत ही मजा आएगा इस चीज में। चलो तो आगे हम बात करेंगे कि ह्यूमंस, यानी अब हमारी बारी है, हम कैसे करते हैं। अब एक क्वेश्चन कि ह्यूमंस में इतना ज्यादा कुछ होता कैसे है, क्या होता है, कैसे होता है, इस चैप्टर में हमें पता चल जाएगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है जो हम छोटे छोटे होते हैं, कि कैसे खाना बनता है, कैसे खाना हम अपने पेट में रख लेते हैं। ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करेंगे, इस स्लाइड पे हम बात करेंगे कि डाइजेशन इन ह्यूमंस कैसे होता है। तो भैया डाइजेशन इन ह्यूमंस के लिए अभी तो हमने बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स बात कर लिए, सकिंग, चीविंग, साइफनिंग। बट अब जब ह्यूमंस की बात करोगे तो अपनी मेमोरी, दिमाग, कान, आंख सब खोल के रखो, बिकॉज इसमें जो टर्म्स होते हैं, ये जो आपको ये 6 टर्म्स दिख रहे हैं, इन्हें याद करना पड़ता है। इन्हें याद करने के लिए एकदम अच्छे से याद करो, क्योंकि ये कॉमन, मतलब हर जगह ही आपको यूज आएंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ट्रैक जिसे कहते हैं, आहार नली, इसको हम हिंदी में कहते हैं आहार नली। यानी कि हमारे बॉडी में जो डाइजेशन होता है, हम जिस तरीके से अपने कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, उसके लिए ये सारी जो चीजें दिख रही हैं आपको इस स्लाइड पे, वो सब हम यूज करते हैं। वो सारे ऑर्गन्स हमारे बॉडी के, ये सारे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं जिनका यूज करके हम करते हैं। हम सिर्फ अपने मुंह का तो हमें फिजिकली देखेंगे, हम ऊपर ऊपर से हम तो मुंह से खा रहे हैं, पर मुंह से खाना जाने तक, पेट तक पहुंचने में के बीच में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो डाइजेशन इन ह्यूमंस, यानी कि फर्स्ट बकल कैविटी। बकल कैविटी देखेंगे, इसको हम कहते हैं मुंह गो, मुंह गो कहते हैं।
हिंदी में थोड़ा फनी लगेगा, इसलिए आप इंग्लिश में इसको याद रखो, बकल कैविटी, जो कि हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है। तो इसमें हम अभी तो हम नॉर्मली ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से क्या क्या हेल्प करे, थोड़ा बहुत डीपली हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो बक्कल कैविटी हमारे माउथ में होता है, तो माउथ को तो आप जानते हो, सीधे हम मुंह से ही खाना खाते हैं, सबसे पहले बाइट हम मुंह से लेते हैं। सेकेंडली, खाना हमारे मुंह से जाने के बाद खाने को हम दांतों के यूज से चबाते हैं, टंग का भी यूज करते हैं, उसमें चबाते हैं, जब हमें लगता है हाँ अब हमने चबा लिया, तो हम उसको स्वॉलो यानी निगल कर लेते हैं। जब निगल जाते हैं तो वो जाता है फूड पाइप में। फूड पाइप यानी कि खाने की नली इसे कहते हैं। फूड पाइप, इसे हम अदर वर्ड्स में इसोफेगस भी कहते हैं। अभी यह फूड पाइप याद रखो, पर आप आगे चल के क्लासेस में इसोफेगस यूज करने लगोगे। तो फूड पाइप, तो जब ये खाने की नली में जाता है, खाने की नली थोड़ी सी लंबी होती है, वो खाने की नली से आराम आराम से धीरे 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 जाता है। तो ये खाने की नली हमारी जुड़ी किससे होती है? स्टमक से, यानी कि पेट से जुड़ी होती है। तो वो खाना जो हमने मुंह से खाया था, वो फूड पाइप के द्वारा हमारे पेट में जा पहुंचा। अब पेट में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, वो हम आगे बात करेंगे। तो पेट से, अब पेट में बहुत सारी चीजें, जब वो जो हम अभी आगे बात करने वाले हैं, वो सब चीजें जब हो जाएंगी, तो पेट से ही जाएगा कहाँ? पेट जो कनेक्टेड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत से कनेक्टेड होता है। छोटी आंत यानी अभी हमने पहले वाले एक देखा था डाइजेशन के पेपर में, वो जो ऐसी घूमी मुड़ी मुड़ी सी होती है, वो जो छोटी आंत होती है। छोटी आंत आप सब लोगों ने सुन रखा होगा, इसमें इतना एक्सप्लेन करने वाली बात ही नहीं है। तो छोटी आंत में जाती है। अब छोटी आंत में वो खाना ट्रेवल करके घूम घूम के वो कनेक्टेड होता है लार्ज इंटेस्टाइन से, यानी कि बड़ी आंत आ गई। अब बड़ी आंत थोड़ी सी मोटी होती है, और वो ऑब्वियसली इसका नाम छोटी आंत से बड़ी आंत हुई, यानी कि थोड़ा डिफरेंस होगा उनके स्ट्रक्चर में। तो वो खाना अब बड़ी आंत में गया। अब वो बड़ी आंत कहाँ एंड करता है? उस बड़ी आंत में भी जाते जाते फिर खाना एंड होता है रेक्टम में। रेक्टम के बाद, रेक्टम मतलब वहां जाके स्टोर रहता है। उसके जब हमें एनस, हमारा जो लास्ट बॉडी पार्ट होता है, जहाँ से जब हमें खाना खाने के बाद जब हमें खाने को अपने बॉडी से सिक्रीट आउट करने का होता है मन, तो हम एनस के यूज से उसको बाहर निकाल देते हैं खाने को। और इस पूरे प्रोसेस, बकल कैविटी से एनस तक के रास्ते को पूरे इसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, जिसे हम अदर वर्ड्स में कहते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, ये काफी बड़ा प्रोसेस होता है, काफी बड़ी कैनाल होती है, जिसमें हम ये जो 6 प्रोसेस है इन सबको आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे आज मैं सिर्फ आपको एक पिक्चर दिखा देती हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिससे आपको अगली क्लास के लिए इंटरेस्ट बना रहे कि इसमें अब कैसे कैसे होगा, हम सब कुछ पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए। हाँ, तो ये देख रहे हो, स्टार्टिंग मुंह से हो रही है, एंडिंग जो लास्ट पॉइंट है वो एनस से हो रही है। यानी कि अब वहां तक तो हमने बहुत जल्दी पहुंच गए, बक्कल कैविटी से एनस तक। बट इसके बीच में जितना भी ये अलग अलग दुनिया के लोग दिख रहे हैं, ये टेढ़े मेढ़े, इन सब के बारे में बात करेंगे। इन सब का बहुत ही बड़ा इसमें योगदान होता है, बहुत ही बड़ा इनका इंपॉर्टेंस होता है। तो अब इन सबको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, इसको डीपली पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं सारा कि आज हमने पढ़ा क्या क्या। आज हमने ये पढ़ा कि न्यूट्रिशन इन एनिमल में 3 चीजें मोस्टली आती हैं। न्यूट्रिएंट की कैसे रिक्वायरमेंट होती है, किस मोड, किस वे से, किस तरीके से हम फूड को इनटेक करते हैं, और उनका यूटिलाइजेशन किस तरीके से बॉडी में होगा, उनका यूटिलाइजेशन हम कैसे करते हैं, हम ये भी जानते हैं। फिर हमने बात की कंपोनेंट ऑफ फूड्स की, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ी थी, लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा है। तो कंपोनेंट ऑफ फूड तो अब तक रट जाना चाहिए। फिर जो कंपोनेंट ऑफ फूड इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं, उन्हें हम किस वे से, किस तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर सब्सटेंस में, उस प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन। फिर हमने बात की डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स की, जैसे स्लाइन, लाइस, बाल, ईगल, स्नेक, बटरफ्लाई, इन्फेंट छोटा बच्चा यानी कि हमिंग बर्ड। इनके बात की कि ये लोग क्या खाते हैं, किस तरीके से खाते हैं। और फिर हमने आखिर में बात किया कि डाइजेशन इन ह्यूमंस में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या ऑर्गन्स नेसेसरी होते हैं, और जो ये पूरा नेसेसिटी होता है उस पूरे ट्रैक को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि आहार नली। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसी आहार नली की, डीपली बात करेंगे। तो स्टे ट्यून। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज रिवाइज कर लेना, और 23 को आपका टेस्ट है, सो बी प्रिपेयर्ड। थैंक यू। थैंक वेलकम वेलकम।